गोविंद नगर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम बासापुर था। उस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति भी रहता था जो काफी धनवान था। लोग उसे चंदू चाचा कहकर बुलाया करते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है चाचा, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? इसमें एहसान वाली क्या बात है? भगवान ने मुझे दिया है तो मैं मदद कर रहा हूँ, नहीं दिया होता तो नहीं करता। लेकिन आज के जमाने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। हाँ, लेकिन हमारे चंदू चाचा की बात अलग है। वो सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तुम लोग भी ना। खैर, वो सब छोड़ो। मैंने सुना है सेठ का धंधा चौपट हो गया है। हाँ चाचा, अब सेठ की दुकान नहीं चलती है। सेठ तो यहाँ तक कह रहा है कि अगर कुछ दिन और ऐसा चला तो वो सड़क पर आ जाएगा। एक तो ये लालची बहुत है, दूसरा घमंडी भी है। इसे समझाया था कि पैसों का हो या शरीर का, किसी भी चीज का अहंकार अच्छा नहीं होता, लेकिन इसने मेरी एक न मानी। हाँ, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। चलो, मैं सेठ के पास चलता हूँ, उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ। ठीक है, मैं भी काम पर चलती हूँ। सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। चंदू चाचा सेठ की दुकान की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये लो मैडम, नया ब्रांड आया है मार्केट में। अच्छा, वैसे ये साड़ी है कितने की? बस 3000 रुपए की है। अपनी साड़ी अपने पास ही रखो। तुम्हें लूटने के लिए मैं ही मिली थी क्या? अरे गुस्सा क्यों होती हो? मैं तुम्हारे लिए सस्ता लगा दूंगा। हाँ, नहीं चाहिए, मैं रामू की दुकान से खरीद लूंगी। औरत गुस्से से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चंदू चाचा वहाँ आते हैं। क्या हुआ सेठ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बताऊं चाचा, धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है। मैं तेरे लिए ही यहाँ आया हूँ। मेरे पास एक योजना है जिससे तेरा धंधा चलने लगेगा। अरे वाह, आपने तो सुबह सुबह दिल खुश कर दिया। बताओ क्या करना होगा मुझे? तू एक फैशन प्रतियोगिता करवा ले जिससे लोग तेरी दुकान से कपड़े खरीदेंगे और तेरा प्रचार भी हो जाएगा। विचार तो काफी अच्छा है, लेकिन इसमें तो मेरा खर्चा आ जाएगा। कुछ खर्चा नहीं आएगा, बस गांव वालों के लिए खाने की व्यवस्था कर देना ताकि लोगों की नजरों में तू अच्छा बने, तभी तेरा धंधा चलेगा। ठीक है चंदू चाचा, आप कहते हो तो ये कर लेता हूँ। वैसे भी दूसरा कोई चारा नहीं है। चंदू चाचा के कहने पर सेठ फैशन कंपटीशन रखता है। लोग इस कंपटीशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आओ आओ, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो और जीतो मेरी दुकान के ब्रांडेड कपड़े। आओ आओ। मानना पड़ेगा सेठ जी, आपकी दुकान में तो वाकई बहुत सुंदर कपड़े हैं। हाँ, मुझे माफ कर दो सेठ जी, उस दिन मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, लेकिन आज से मैं अपने कपड़े आपकी दुकान से ही खरीदूंगी। अरे वाह, चाचा की योजना तो काम कर रही है। लोग फिर से दुकान से कपड़ा खरीद रहे हैं। ये देखो, मैं बना हूँ आम, रसीला आम, और मैं बना हूँ पपीता, ताजा ताजा पपीता। और मैं बनी हूँ इमली, खट्टी मीठी इमली। देखते ही देखते सेठ के कपड़े बिकने लगते हैं। उसी गांव में एक भिखारी रहता था जो काफी दिनों से भूखा था। दावत देखकर उसकी भूख और बढ़ गई और वो सेठ की दावत में आ जाता है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो पेट भरकर खाना खाऊंगा। ए भिखारी, चल भाग यहाँ से, कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहो भैया, मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे थोड़ा खाना दे दो,
मैं इन लोगों से दूर बैठकर खा लूंगा। तुझे समझ में नहीं आता है क्या? बोला ना नहीं मिलेगा तो मतलब नहीं मिलेगा। भैया, मेरे पास सूखी रोटी है, मुझे थोड़ी सब्जी ही दे दो, मेरा पेट भर जाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। रसोई वाला भिखारी को भगा देता है। अब मैं इन सूखी रोटियों को कैसे खाऊं? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं सब्जी की खुशबू सूंघकर रोटियां खा लेता हूँ, इससे मुझे सब्जी का एहसास होगा। भिखारी ऐसा ही करता है। वो सब्जी से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है और सब्जी की खुशबू सूंघकर रोटियां खाने लगता है। ऐसा करते हुए सेठ उसे देख लेता है। ये देखकर सेठ का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। तेरी इतनी मजाल कि तू हमारी सब्जी चोरी कर रहा है। ये खाना मैंने गांव वालों के लिए बनाया है, जिन्होंने मेरे कपड़े खरीदे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है सेठ जी, मैं तो बस सब्जी की खुशबू सूंघकर रोटी खा रहा था। क्या तुझे पता नहीं, ये सारी सब्जियां शाही है, इनको सूंघने में भी पैसे लगते हैं। मुझे माफ कर दो सेठ जी, मुझे नहीं पता था ये सब। अब कोई फायदा नहीं है, तुझे सब्जी की खुशबू सूंघने की कीमत देनी पड़ेगी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, आगे से ये गलती नहीं होगी। बिना पैसे लिए मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। देखते ही देखते बात का बतंगड़ बन जाता है। थोड़ी देर बाद चंदू चाचा वहाँ आते हैं। सेठ की बात सुनकर उन्हें काफी गुस्सा आ जाता है। तेरी मदद करने का कोई फायदा नहीं है। इसने जितने रुपए की सब्जी सूंघी है, उसका पैसा मुझसे ले लियो। अरे वाह, इस बूढ़े के पास बहुत पैसा है, ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दे सकता हूँ। हाँ, पैसा कोई भी दे, मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है। मैं पैसे नहीं लाया हूँ, कल सुबह चाय की दुकान पर तुझे दे दूंगा। ठीक है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सेठ और गांव के कुछ लोग चाय की दुकान में पहुंच जाते हैं। हाँ चाचा, लाओ पूरे 4000 रुपए। क्या मतलब, इसने तेरी 4000 की सब्जी सूंघ ली? और क्या, 3 दिनों से भूखा था, सूंघ ली होंगी। ठीक है। चंदू चाचा अपने जेब से ढेर सारे सिक्के निकालते हैं और ये देखकर सेठ खुश हो जाता है। अरे वाह, ये सारे पैसे मेरे हैं। कैसा पागल बनाया इस बुड्ढे को। चंदू चाचा मुट्ठी बंद करते हैं और जोर जोर से हाथ को हिलाते हैं। सिक्के आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से आवाज निकलती है। चंदू चाचा थोड़ी देर ऐसे ही करते हैं और फिर से सिक्कों को जेब के अंदर डाल देते हैं। ये क्या कर रहे हो? मेरे पैसे लाओ। सारे पैसे तो दे दिए, अब क्या चाहिए? आपने सिर्फ सिक्कों की आवाज सुनाई, पैसे कहाँ दिए? अरे मूर्ख, सब्जी उसने खाई नहीं थी, सिर्फ सब्जी की खुशबू ली थी। मैंने भी तो तुझे पैसों के खनकने की आवाज सुना दी, बात बराबर हो गई। हाँ, जैसे को तैसा, खुशबू के पैसे तो ऐसे ही देने चाहिए। मेरे साथ धोखा हुआ है, ये गलत है। अच्छा, खुशबू के बदले गरीब से पैसे मांग रहा है, वो सही है। सभी गांव वाले सेठ को बुरा भला बोलने लगते हैं। सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा खुद को ही बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला आपसे ज्यादा बुद्धिमान हो। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।